धौलपुर गांव कोहरे की चादर से ढका हुआ था। खून जमा देने वाली ठंड गरीब पर कहर ढा रही थी। पैसे वाले लोग सर्दियों में हीटर, गर्म कंबल, रजाई और अपने पक्के मकानों में सर्दी का मजा ले रहे थे, पर गरीब इंसान के लिए ये ठंड कहर बरपा रही थी। न गर्म पहनने को, न कंबल रजाई, न हीटर और न ही जलाने को लकड़ी, और तो और खाने के भी लाले। आइए देखते हैं ऐसे ही एक परिवार का ठंड में संघर्ष। शाम का समय था, हर घर से धुआं उठ रहा था। रात के खाना की तैयारी और सेकने को अंगीठी से हर परिवार अपने को गर्म रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था, पर मंगल की झोपड़ी में कोई आग नहीं थी। आइए जानते हैं क्यों। माँ, क्या बना रही हो रात के खाने में? भूख लग रही है। क्या बनाऊं घर में? जरा सी लकड़ी है, राशन नहीं है। पानी गरम कर रही हूँ, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है, उससे कुछ भूख शांत हो जाएगी। ठंड से हड्डियाँ जम गई हैं। माँ, आज मैं नमकीन पानी नहीं पीऊँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। लोगों के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सोनू के घर आज चिकन बिरयानी बनी है, वह रोज़ चिकन खाता है। हमारे घर में रोज़ दाल चावल बनता है और आज तो वह भी नहीं बना। मुझे अच्छा खाना खाना है। मेरी ही गलती है, मैं अपने परिवार का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा। मैं जाता हूँ कुछ जुगाड़ करने, बनिए से उधार लेकर आता हूँ और कुछ लकड़ी भी ले आता हूँ। चिंता मत करो बच्चों, अभी खाना मिलेगा। ऐसा कहकर मंगल जाता है बनिए की दुकान पर कुछ राशन उधार लेने के लिए। बनिया उसे देखकर जलील करके भगा देता है। अरे मंगल, तुमने अभी तक राशन का उधार चुकता नहीं किया। मेरे पति ने तुम्हें और राशन देने से मना किया है। कहा है पहले पुराना उधार चुकाओ, तभी राशन मिलेगा। कमला बहन, ऐसा मत कहो। घर पे खाने को एक दाना भी नहीं, थोड़ा दाल चावल ही दे दो। बच्चे भूखे हैं बहुत, ठंड भी बहुत ज्यादा है। क्यों मंगल भाई, कब तक उधार लेते रहोगे? कोई काम क्यों नहीं करते? बिना पैसे के राशन नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। मंगल दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कुछ देर सोचने के बाद उसे ख्याल आता है कि उसके दोस्त ने गांव में एक ढाबा खोला है, वहां नौकरी मिल जाए शायद। वह मंगल का बचपन का मित्र है, उससे तो उम्मीद है कि वो मदद करेगा ही। जब मंगल अपने दोस्त के ढाबे पर पहुंचता है तो उसका दोस्त चाय और समोसे बना रहा होता है। इतने सर्द मौसम में दुकान पर एक ही आदमी होता है। इतनी सर्दी में उसके ढाबे के चूल्हे की आग गर्माहट दे रही थी। चारों तरफ कोहरा और बर्फीली हवा चल रही थी। भाई राजेश, कैसे हो? बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे कोई नौकरी दे दो अपने ढाबे पर, बहुत खराब हालत है। इतनी सर्दी है और घर पे खाने को एक दाना नहीं। कई दिनों से बच्चे नमकीन पानी से गुजारा कर रहे हैं। अरे मंगल भाई, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। देखो, मेरा काम पहले ही मंदा चल रहा है, तुम्हें क्या काम दूं? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कैसे। राजेश, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, तुमसे जो बन पड़े दे देना, बस मुझे काम पर रख लो। ठीक है, कल से आ जाना ढाबे पर काम करने। कोई खास कमाई नहीं है, इसलिए हर दिन के 50 रुपए दूंगा तुमको। अगर काम चलने लगा तो बढ़ा दूंगा। मंजूर है तो आ जाना। राजेश, तुमने दोस्ती निभाई है। आज बुरे वक्त में जहां अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, वहां तुमने सहारा दिया है। मैं कल से आ जाऊंगा। ये लो कुछ चावल है, ले जाओ, बच्चे भूखे हैं घर पे। आज मैं इतना ही कर पाऊंगा। मंगल 1 किलो के करीब चावल लेकर वहां से चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को चावल देता है पकाने को। सरला, मुझे राजेश के ढाबे पर नौकरी मिल गई है। हर रोज 50 रुपए मिलेंगे, उससे हमारी दाल रोटी चल जाएगी। उसका ढाबा भी अभी मंदा है, उसे एक अच्छे खाना बनाने वाले की तलाश है। उसने ये चावल दिए हैं, नमक डालकर इन्हें पका लो और सबको दे दो। कल से सब्जी और आटा ले आऊंगा। माँ, इन चावलों से बिरयानी बनाओ ना, उसमें खूब सारी सब्जी और टमाटर प्याज डालना, बहुत स्वाद बनती है। आप तो कितनी स्वाद बिरयानी बनाती हैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ।
साथ वाली विमला काकी से कुछ प्याज टमाटर मांग कर लाती है। सब्जी मिल गई तो और भी अच्छा। सरला सब्जी लेने जाती है पड़ोस की काकी के घर। वो बहुत स्वाद बिरयानी बनाती थी, ये सब जानते थे। काकी, थोड़ा प्याज और टमाटर चाहिए थे, अगर आप बुरा ना मानो तो। कोई बची हुई सब्जी हो तो वो भी दे देना। आपसे मानते अच्छा नहीं लग रहा, पर बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत ज्यादा ठंड है और आज बच्चों का गर्मा गर्म बिरयानी खाने का मन हो रहा है। थोड़े चावल रखे हैं, सोचा थोड़ी बिरयानी ही बना लूं। सब्जी तो नहीं है, 2 प्याज और 2 टमाटर ले लो। बुरा मत मानना, महंगाई बहुत है, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी। और हाँ, जब बिरयानी बन जाए तो थोड़ी मुझे भी भिजवा देना। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही स्वाद बिरयानी बनाती हो। इतनी सर्दी में गर्मा गर्म बिरयानी मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, मैं भिजवा दूंगी काकी। आप प्याज और टमाटर ही दे दो। सरला प्याज टमाटर लेकर घर चली जाती है। सरला घर आकर प्याज टमाटर की बिरयानी बनाने लगती है। कोई और सब्जी नहीं थी तो वो थोड़ी चिंता में थी कि प्याज टमाटर की क्या बिरयानी बनेगी। पर वो जानती थी अगर समय लगाकर चावल को छौंककर अच्छे से भूना जाए तो स्वाद अच्छा ही बनेगा। उसके पास थोड़ा सरसों का तेल और कुछ हल्दी, नमक और लाल मिर्च रखी थी। उसने एक पुड़िया खोली जिसमें कुछ था। कुछ समय पहले उसने एक मसाला तैयार किया था जो उसकी माँ ने उसे बनाना सिखाया था। उसने उस मसाले को बिरयानी में डाला तो पूरा घर महक से भर गया। सब बेसब्री से बिरयानी की इंतजार करने लगे। लो बच्चों, बिरयानी तैयार है, गर्मा गर्म खा लो। बहुत बढ़िया, एकदम स्वादिष्ट। इतनी सर्दी में इसे खाकर स्वाद आ गया। फिर वो सब बिरयानी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मंगल जल्दी उठकर ढाबे पर चला जाता है। कड़क सर्दी में भी उसके पास एक फटा हुआ सा शाल था ओढ़ने को। वो दोनों पूरा दिन ढाबे पर इंतजार करते रहे, पर कोई नहीं आया। आज भी कोई ग्राहक ना आते देख दोनों चिंता में डूब गए। राजेश भाई, बिक्री तो बिल्कुल बंद हो गई है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा आजकल। दिन में 1-2 चाय से क्या बनेगा? क्यों ना अपने ढाबे पर कुछ बदलाव किया जाए। तभी एक आदमी उनके ढाबे पर आता है। वो काफी भूखा लग रहा था। वो उनसे खाने के बारे में पूछता है। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? मैं शहर से आया हूँ। हाँ, जरूर मिलेगा। दाल चावल और आलू की सब्जी, रोटी, सलाद और रायता, ये सब 100 रुपए में मिलेगा। कहे तो आपकी थाली लगा दूं? रोटी 4 होंगी थाली में। फिर राजेश उसके लिए थाली परोसता है। उसे वो खाना अच्छा लगता है। वो पेट भर खा लेता है और उसे पैसे दे देता है। पूरे दिन भर से एक थाली की बिक्री, वो भी सिर्फ 100 रुपए, जिसमें से 50 उसे मंगल को देने पड़ेंगे क्योंकि उसने मंगल को काम पर रखा है। राजेश खाना बनाता तो मंगल सारे बर्तन साफ करता। सुबह सबसे पहले आकर सारे ढाबे को अच्छे से साफ करता। राजेश के मन में चोर आ गया था। वो किसी तरह अब मंगल से पीछा छुड़ाना चाहता था। देखो मंगल, तुम्हें तो पता ही है, आज पूरे दिन एक ही ग्राहक आया और सिर्फ 100 रुपए ही हुए हैं। अब उसमें से मैं आधे तुम्हें दे दूं तो अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मैं अब और तुम्हें नौकरी पर नहीं रख पाऊंगा। तुम अपना कुछ देख लो, कल से मत। पर आज की मेरी दिहाड़ी तो दे दो राजेश। 50 मां सही, 25-30 रुपए दे दो। घर में खाने को कुछ नहीं है। मंगल राजेश को बहुत समझाता है पर वो नहीं मानता। मंगल निराश होकर वहां से चला जाता है। मंगल को घर जाते समय रास्ते में एक धनी सेठ दिखाई देता है। वह धनी सेठ साथ के गांव से आया था किसी काम से। चलते चलते उसके बैग से एक बटुआ गिर जाता है जो पैसों से भरा हुआ होता है। मंगल वह बटुआ उठाकर धनी सेठ को लौटा देता है। मंगल की ईमानदारी देखकर धनी बहुत खुश होता है। सेठ जी, आपका बटुआ गिर गया है, इसे ले जाइए। भाई, बहुत ईमानदार हो तुम, वरना आजकल कौन किसी का बटुआ लौटाता है। धन्यवाद भाई, इसमें बहुत सारे पैसे तो हैं ही, मेरे कुछ ज़रूरी कागज़ हैं। अगर यह गुम हो जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। इस बटुए में 10,000 रुपए हैं। यह सारे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सेठ जी,
मैं एक गरीब आदमी हूं जो अपने परिवार के पेट भी ठीक से नहीं पाल सकता। आपके ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे। मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूं। मैं आपका आभारी। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं इस गांव में अपने दोस्त से मिलने आया था। यहाँ का सरपंच लखन मेरा दोस्त है। मैं यहाँ आता रहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तुम मेरा नाम लेकर लखन से मदद मांग लेना, वो मना नहीं करेगा। मेरा नाम श्याम है। धन्यवाद सेठ जी। मेरा नाम मंगल है। आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ लेना। अगली बार मेरे घर जरूर आना। मेरे परिवार को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। आपको एक बार जरूर खानी चाहिए। वाह, तुम्हारा काम बन गया। तुम्हारी पत्नी अच्छी बिरयानी बनाती है तो तुम बिरयानी का ठेला लगा लो। 4-5 हजार का एक पुराना ठेला ले लो। बचे हुए पैसे से बिरयानी का सामान आ जाएगा। मेरे पास अभी और पैसे नहीं हैं, पर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम लखन से ले सकते हो। सोचो इस बारे में। फिर वो सेठ अपने रास्ते और मंगल अपने घर चला जाता है। पर इस बार मंगल खाली नहीं। उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, बिरयानी का ठेला। वो घर जाते हुए कुछ आटा, दाल, आलू, प्याज, तेल ले जाता है, जिससे उसकी पत्नी रात का खाना बनाती है। मंगल घर पहुंचकर सारा राशन अपनी पत्नी को देता है और पूरी बात उसे सुनाता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज उन्हें भर पेट खाना मिलेगा। मंगल की पत्नी को भी ये बिरयानी वाली बात अच्छी लगती है। वो जल्दी से ठेला खरीदने की बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बनाई बिरयानी खाने के लिए लोग उतावले रहते हैं। अगर थोड़ी सी रकम देकर उनको बिरयानी खाने को मिल जाए तो वह खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। जल्दी ही करते हैं ये काम। आओ, अब सब मिलकर खाना कहते हैं। कुछ ही दिनों में वो लोग बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही बिरयानी की बिक्री इतनी बढ़ जाती है कि उनकी तकलीफ़ें कम होने लगती हैं। वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। मेरे लिए 2 प्लेट बिरयानी पैक कर देना भाई, चटनी थोड़ी ज़्यादा। इनकी बिरयानी तो लाजवाब है, रोज़ खाने का मन करता है। थोड़ा धीरज रखिए, सबको मिलेगी बिरयानी।